फ्रेंड्स, वेलकम टू द रिचा यूपीएससी क्लासेस। और आज हम मॉडर्न हिस्ट्री का एक नया टॉपिक कवर करेंगे। टॉपिक का नाम है रॉलेट एक्ट। यहाँ पे आपको तीन इमेजेस दिख रही हैं। एक तरफ न्यूज़पेपर की कटिंग है जिसमें लिखा हुआ है कि पैसिव रेजिस्टेंस अगेंस्ट द ब्लैक बिल। तो हम जानेंगे कि ये ब्लैक बिल क्या था। ब्लैक बिल ही एक्चुअली में रॉलेट एक्ट था, जिसे हम काला कानून कहते हैं। सेकंड में दिख रही है कि रॉलेट एक्ट के कॉजेज लिखे हुए हैं, एक्शन लिखा हुआ है और उसका रिजल्ट क्या हुआ है। और थर्ड इमेज आपको दिख रही है सर सिडनी रॉलेट की, जो कि रॉलेट कमेटी के चेयरमैन थे। अब हम देखेंगे कि रॉलेट एक्ट क्या था। रॉलेट एक्ट जो है रॉलेट कमेटी के रिकमेंडेशन पे पास किया हुआ एक एक्ट था, जिसके हेड थे सर सिडनी रॉलेट। रॉलेट एक्ट एक स्ट्रॉन्ग स्टेप था कॉलोनियल गवर्नमेंट के द्वारा, जिसके थ्रू मासेस की वॉइस को कर किया जा सके, या फिर जो प्रेस की फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को भी कंट्रोल किया जा सके, उन पे जो है सेंसरशिप लगाया जा सके। अब हम देखेंगे कुछ की पॉइंट्स, कुछ एंड द सिग्निफिकेंस ऑफ द रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट को जो है ऑफिशियली अनार्कियल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 कहा जाता है, और इसे जो है इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने पास किया था मार्च 1919 में। इस एक्ट के थ्रू ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अथॉरिटीज को ये पावर दे दी कि किसी भी इंडिविजुअल को संदेह के आधार पर कि वो किसी भी टेररिस्ट एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, उसको अरेस्ट किया जा सके। और जिस व्यक्ति को अरेस्ट किया गया या डिटेन किया गया है, उसको 2 सालों तक जो है डिटेन किया जा सकता है बिना किसी ट्रायल के। और इसमें पुलिस अथॉरिटी को ये भी पावर दे दी गई कि किसी भी इंडिविजुअल के घर को जो है बिना वारंट के वो सर्च कर सकते हैं। इस एक्ट के अकॉर्डिंग जो है प्रेस पे जो है बहुत ही सीवियर रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए, मींस सेंसरशिप जो है वो एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंच गई। और इस एक्ट का विरोध जितने भी इंडियन फ्रीडम फाइटर्स थे, इंडियन लीडर्स थे, इंडियन पब्लिक थी, सबने किया, इसका कंडेम किया। ये बिल जो है ब्लैक बिल के नाम से भी जाना जाता है। क्योंकि जो है ये एकदम अनजस्ट नेचर का था, पब्लिक के खिलाफ था, मानवता के खिलाफ था। अब हम देखेंगे कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है रॉलेट एक्ट का। हमने बताया कि ऑफिशियली इस रॉलेट एक्ट को अनार्कियल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम एक्ट कहा जाता है, जो कि मार्च 1919 में आया था। ये रॉलेट एक्ट जो है पुलिस अथॉरिटी को ये पावर देता है कि किसी भी पॉलिटिकल एक्टिविस्ट को, इंडिविजुअल को डिटेन किया जा सकता है सिर्फ और सिर्फ सस्पेक्ट के आधार पे कि वो जो है व्यक्ति या फिर जो है वो फ्रीडम फाइटर ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ कॉन्स्पिरेशन कर रहा है। और डिटेन करने की बाद भी वो 2 सालों तक जो डिटेन किया जा सकता है। और यहाँ पे सिर्फ डिटेन करने फिर अरेस्ट करने की बात ही नहीं थी, बल्कि ये भी था कि पुलिस को ये भी अथॉरिटी दे दी गई थी कि वो इंडिविजुअल को जो है एग्जीक्यूट भी कर सकता था बिना किसी ट्रायल के। और इंडियन फ्रीडम इन सब चीज़ों की वजह से जो है इंडियन फ्रीडम फाइटर्स के मन में एक डर बैठ गया था रॉलेट एक्ट के खिलाफ, और इसलिए इन्होंने सबने जो है इसका विरोध किया कि ये एक प्रकार का इनह्यूमन और एविल एक्ट है, मीन्स मानवता के खिलाफ काम किया जा रहा है। और रॉलेट एक्ट को जो है एक तरीके से वॉयलेंस भी माना जाता है, जिसके थ्रू जो है इंडियन रिवॉल्यूशनरी और इंडियन प्रेस की जो है लिबर्टी या फिर फ्रीडम को, जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच को जो ब्रिटिश एम्पायर के द्वारा कर्टेल किया जा रहा था। और ये जो रॉलेट एक्ट इसने जो है एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया इंडियन इंडिपेंडेंस के स्ट्रगल में। इसने जो है इस स्ट्रगल को एक नया मोड़ ही दे दिया। और इसी रॉलेट एक्ट की वजह से आगे चल के जो है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट गांधी जी ने शुरू किया, जिसमें जो है सारी चीज़ों का बॉयकॉट करना था। ब्रिटिश गवर्नमेंट की जितनी भी चीज़ें थी, चाहे स्कूल थे, चाहे उनकी कोई भी चीज़ें एक्सपोर्ट होकर के लंदन से आ रही थी, सारी चीज़ों का बॉयकॉट करना था। अब एम क्या था रॉलेट एक्ट का? हमने आपको पहले ही बताया है कि रॉलेट एक्ट के थ्रू जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को कर्ट करने की बात की जा रही थी, इंडिविजुअल्स के राइट को कर्टेल करने की बात की जा रही थी। तो लिखा हुआ कि मेन नेम ऑफ द रॉलेट एक्ट वाज टू कर्ब द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द इंडियन सिटीजन्स की फंडामेंटल राइट को ही कर्ब किया जा रहा था। और इसका एक मेन ऑब्जेक्टिव था कि जो भी पॉलिटिकल एक्टिविस्ट इंडिया में हो रही हैं, उनको सप्रेस कर देना ब्रिटिश गवर्नमेंट की पावर के थ्रू। अब ये इफेक्ट क्या हुआ रॉलेट एक्ट 1919 का? रॉलेट एक्ट ने जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट की पावर को बढ़ा दिया
उस बढ़ा दिया, और उसके थ्रू उन्होंने क्या किया, जो पॉलिटिकल अपोजिशंस हो रही थी उसको सप्रेस करने की कोशिश की, चारों तरफ कर्फ्यू लगा दिया। इसका बहुत ही सिग्निफिकेंट इफेक्ट पड़ा, और उसके आगे चल करके जो है रॉलेट सत्याग्रह शुरू किया गया। रॉलेट सत्याग्रह एक प्रकार का नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट था, गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था रॉलेट एक्ट के खिलाफ। और इसने जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट, इस रॉलेट सत्याग्रह ने फिर हमारे इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। एक सिंबल बन के आया कि नॉन वायलेंस का पावर क्या, हम ये दिखाएंगे। और सेकंड, इंक्रीज सेंस ऑफ नेशनलिज्म। जो भी हमारे इंडियन इंडिपेंडेंस लीडर, जो हमारे लीडर्स थे, जो हमारे एक्टिविस्ट थे, उनमें जो है नेशनलाइजेशन या फिर राष्ट्रीयता की भावना बढ़ गई, और जो है एंटी कॉलोनियल सेंटीमेंट भी बढ़ गया। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है इंडियंस के खिलाफ बहुत ही ज़्यादा पावर इस्तेमाल करके उनके राइट्स को जो है या फिर जो है इन ह्यूमन वे में बिहेव कर रही थी। और इस नेक्स्ट पॉइंट ईस्ट ब्रिटिश इंडिया रिलेशन, इस रॉलेट एक्ट ने ब्रिटिश गवर्नमेंट और जो कॉमन पीपल हैं इंडिया के या फिर जो इंडियन लीडर्स हैं, इन लोगों के बीच में जो है रिश्ते को ख़राब कर दिया, जो रिलेशन था उसको ख़राब कर दिया। और इंडियन पब्लिक के मन में एक मिस्ट्रस्ट की भावना आ गई कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है इनके हम इंडियंस का कभी साथ नहीं दे सकती, हमेशा इंडियंस के खिलाफ ही रहेगी। और पूरे इंडिया, नेक्स्ट है वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट एंड डिमॉन्स्ट्रेशन। पूरे इंडिया में इस रॉलेट एक्ट के खिलाफ धरना प्रदर्शन होने लगा, प्रोटेस्ट होने लगा। इसी की वजह से आगे चल के जलियांवाला बाग मैसाक्रे हुआ अमृतसर में 1919 में। इस जलियांवाला बाग के बारे में हम अगले चैप्टर में आपको बताएंगे, अगले लेक्चर में आपको बताएंगे। अब यह है कि क्यों जो है रॉलेट एक्ट का क्रिटिसिज्म किया जाने लगा। आप आंसर बहुत ही सिंपल है, क्यों? क्योंकि जो है रॉलेट एक्ट ने जो है रॉलेट एक्ट एक ऐसा अटेम्प्ट था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा पास किया हुआ, जिससे इंडियन की मासेस को जो है, इंडियन मास की जो ह्यूमन राइट्स थी, जो फंडामेंटल राइट्स थी, उसको जो है कंट्रोल करने की कोशिश की गई। जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन था प्रेस का, उसको कंट्रोल करने की कोशिश की गई। इस एक्ट के थ्रू जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच जो पब्लिक की थी कि वो कुछ क्वेश्चन पूछ सकते थे कि क्यों ब्रिटिश गवर्नमेंट ऐसा काम कर रही है, उसको भी रोक दिया गया। ये क्यों ब्रिटिश गवर्नमेंट क्यों ये रॉलेट एक्ट लेकर के आई? क्योंकि ब्रिटिश एम्पायर या फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट में ये डर बैठ गया था मन में कि जो इंडियन नेशनलिस्ट हैं, उन्होंने अगर रिबेल कर दिया इंपीरियल गवर्नमेंट के खिलाफ, तो जो है इंडिया से उनकी अथॉरिटी जो है ख़त्म हो सकती है। इसीलिए इन्होंने जो है रॉलेट एक्ट को इंट्रोड्यूस कर दिया, और जिससे जो है सिविल लिबर्टीज़ को वो कम कर सकें। अब कुछ फैक्ट्स हम देखेंगे रॉलेट एक्ट के लिए कि रॉलेट एक्ट क्या था। रॉलेट एक्ट जो है रॉलेट कमेटी के द्वारा पास किया हुआ एक एक्ट था, जिसको जो है सर सिडनी रॉलेट ने जो है हेड किया था। इसके थ्रू जो है किसी भी इंडिविजुअल को 2 साल के लिए जो है अरेस्ट कर सकते थे, सिर्फ इस आधार पे कि वो व्यक्ति जो है टेररिज्म में इन्वॉल्व है। क्या क्या फीचर्स थी रॉलेट एक्ट की कि इंडियन सिटीजन को जो है बिना किसी फेयर ट्रायल के उनको डिटेन किया जा सकता था। जो प्रेस है उसकी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को कंट्रोल करने की बात की जा रही थी। सिविल राइट्स जो थे इंडियंस के, उसको लिमिट करने की बात की जा रही थी। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट, ये जो है रॉलेट एक्ट सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश गवर्नमेंट का इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रहा था। अब रीज़न क्या है कि रॉलेट एक्ट का क्रिटिसिज्म हुआ। रॉलेट एक्ट जो 1919 में पास हुआ, वो इंडियन पब्लिक के द्वारा बहुत हाईली क्रिटिसाइज हुआ। क्यों? क्योंकि जो है यहाँ पे जो सिविल राइट्स थी, जो ह्यूमन राइट्स थी, उनका वॉयलेशन हो रहा था। हंटर कमीशन ऑन द रॉलेट एक्ट, हंटर कमीशन जो है रॉलेट एक्ट, हंटर कमीशन वॉज एन इंक्वायरी कमिटी एस्टैब्लिश्ड टू इन्वेस्टिगेट इवेंट्स ऑफ द जलियांवाला बाग मैसाक्रे एंड रॉलेट एक्ट 1919। इस कमेटी को बनाया गया था कि जो जलियांवाला बाग कांड हुआ 1919 में, और जो रॉलेट एक्ट 1919 में बना, उसके लिए जो है उसमें जो है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। और इसमें ये देखा, इस कमेटी ने ये रिपोर्ट पेश किया कि जो है ब्रिटिश सोल्जर्स जो हैं उनकी कोई गलती नहीं है, और उसने जो पॉलिटिकल लीडर्स को ही क्रिटिसाइज किया। कब जो है रॉलेट सत्याग्रह लॉन्च हुआ? ये 6 अप्रैल 1919 को लॉन्च हुआ था। एग्जाम में अक्सर ये क्वेश्चन पूछता है कि जलियांवाला बाग कांड कब हुआ, तो ये 1919 में हुआ। रॉलेट एक्ट कब पास हुआ, तो ये भी 1919 में पास हुआ। रॉलेट एक्ट के चेयरमैन कौन थे या फिर हेड कौन थे? ये सर सिडनी रॉलेट थे। आने वाले लेक्चर में आपको जो है जलियांवाला बाग मैसाक्रे के बारे में बताया जाएगा। थैंक यू सो मच, एंड प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऋचा यूपीएससी क्लासेस। थैंक यू सो मच।